नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वाराणसी से 4 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी को 8वीं और केरल को मिली तीसरी वंदे भारत। बिहार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाएं करेंगे। भाजपा और एनडीए के लिए कर रहे हैं प्रचार। ग्रेटर नोएडा में ईडा ने भूखंड धारकों को दी बड़ी राहत। एक मुश्त समाधान योजना को मंजूरी। 27वीं बोर्ड बैठक में एक मुश्त समाधान योजना को मंजूरी। मेरठ में ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल। ग्राम प्रधान सरिता के घर पर फायरिंग, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। कासगंज में डॉक्टरों की लापरवाही से सीएससी में प्रसूता की मौत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को लिया संज्ञान में। कासगंज सीएमओ को दिए जांच के सख्त आदेश। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिना स्वीकृत बसाई जा रही थी कॉलोनी। सिकंदराबाद में 4 बीघा जमीन खाली कराई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से हम खबर है। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ बिलाल खान अलकायदा के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर के संपर्क में था आरोपी। हैंडलर समेत 4000 नंबरों के संपर्क में था बिलाल। 4 नवंबर से शुरू रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ है। बिलाल से पूछताछ और मोबाइल डाटा का एटीएस एनालिसिस कर रही है। जिहादी तकरीरों को सोशल मीडिया पर फैला रहा था बिलाल। शरिया कानून को लागू करने की करता था बात। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को बताता था शहीद। जिहादी तकरीरों को सोशल मीडिया पर फैला रहा था बिलाल। शरिया कानून को लागू करने की करता था बात। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को बताता था शहीद। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ बिलाल खान। अलकायदा के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था आतंकी आरोपी बिलाल खान। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ बिलाल खान। अलकायदा के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। यूपी में फ्री राशन वितरण की तारीख घोषित हुई है। नवंबर महीने का फ्री राशन वितरण शनिवार से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, फ्री राशन वितरण 25 नवंबर तक चलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग का दुकानों को निर्देश जारी। कार्ड धारकों को समय से राशन देने के निर्देश दिए हैं। वितरण ई पास मशीनों से डिजिटल रिकॉर्ड के साथ हो। खाद्य एवं रसद विभाग का दुकानों को निर्देश जारी। कार्डधारकों को समय से राशन देने का निर्देश। वितरण ई पास मशीनों से डिजिटल रिकॉर्ड के साथ हो। यूपी में फ्री राशन वितरण की तारीख घोषित हुई। नवंबर महीने का फ्री राशन वितरण शनिवार से शुरू होगा। तो यूपी में फ्री राशन वितरण की तारीख घोषित की गई। लखनऊ से अहम खबर। नवंबर महीने का फ्री राशन वितरण शनिवार से शुरू होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर है। ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। देर रात हुई फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्राम प्रधान सरिता के घर पर हुई है फायरिंग। कार सवार 5 बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की है। थाना हस्तिनापुर इलाके के पाली गांव का यह पूरा मामला है। ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की है। ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। मेरठ से खबर। ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है। देर रात हुई फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है।
और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ बिलाल खान। अहम अपडेट इस खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलकायदा के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश। 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। तो अलकायदा के साथ मिलकर आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा था आरोपी बिलाल। पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर के संपर्क में था आरोपी। हैंडलर समेत 4000 नंबरों के संपर्क में था बिलाल। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बिलाल खान आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है अलकायदा के आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में था और भारत में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से एटीएस ने 15 सितंबर को जो है बिलाल खान को जो है गिरफ्तार किया था और ये सहारनपुर का रहने वाला, जिस प्रकार से गिरफ्तारी के बाद जो है एटीएस ने इसकी लगातार इससे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में जो चीजें निकल करके आई हैं, जिस प्रकार से इसने आतंकी साजिश को रचने का पूरा षड्यंत्र बनाया हुआ था और साथ ही साथ देखा जाए पाकिस्तान के अलकायदा के हैंडलर समेत 4000 नंबरों के से इसका संपर्क था। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से इससे पूछताछ लगातार जारी है और पाकिस्तान हैंडलर आतंकी हमले की योजना के बारे में भी भेज रहा था निर्देश। तो इसके जिस प्रकार से हर पहलू पर जो है इससे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने के बाद बहुत सारे तथ्य जो है निकल करके आ रहे हैं। 4 नवंबर की से इसकी रिमांड की शुरुआत हुई थी और पूछताछ की जा रही थी और जिस प्रकार से इसने जिहादी तस्वीरों और सोशल मीडिया पर फैला रखा था बिलाल ने और कई सोशल मीडिया के जरिए भी जो है पूरी तरीके से षड्यंत्र की और जो मैसेज इसके द्वारा रहते थे वो दिए जाते थे। तो कह सकते हैं कि एटीएस की बहुत बड़ी कामयाबी रही और जिस प्रकार से देखा जा सकता है पूछताछ में जो चीजें निकल करके आई हैं, जिस प्रकार से आतंकी साजिश हो या पाकिस्तान के नंबरों से इसका संपर्क लगातार बना हुआ था, तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था और एटीएस ये मानकर जरूर चल रही कि जिस प्रकार से यहाँ पर रह करके इसने ये पूरा षड्यंत्र कर रहे थे और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके तहत आगे की भी कार्रवाई करने के लिए एटीएस तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरोपी बिलाल खान को गिरफ्तार किया गया है। 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर के संपर्क में था आरोपी बिलाल खान। तो हैंडलर समेत 4000 नंबरों के संपर्क में था बिलाल। 4 नवंबर से शुरू रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ है। बिलाल से पूछताछ और मोबाइल डाटा का एटीएस कर रही एनालिसिस। जिहादी तकरीरों को सोशल मीडिया पर फैला रहा था बिलाल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अहम खबर है। डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत हुई है। सीएससी में प्रसूता की हुई मौत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने कासगंज सीएमओ को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएमओ ने मामले को लेकर जांच कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक का जांच रिपोर्ट 2 दिन में प्रस्तुत करने का आदेश है। सीएससी पर प्रसूता की डिलीवरी के दौरान हुई थी मौत, पर जिन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। पर जिन्होंने डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की थी। कासगंज जिले के गंज डुंडवारा सीएससी का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भरा गणना प्रपत्र। आपको बता दें मतदाताओं से अभियान में जुड़ने की अपील की है। यूपी में एसआईआर के तहत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान जारी। घर घर जाकर गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं बीएलओ। यूपी सीईओ ने खुद एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संदेश दिया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का 9 दिसंबर 2025 को होगा प्रकाशन। इस दौरान अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भरा गणना प्रपत्र। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
मतदाताओं से अभियान में जुड़ने की भी अपील की गई है। यूपी में SIR के तहत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान जारी। घर घर जाकर गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं BLO। यूपी CEO ने खुद एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संदेश दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को हुई 27वीं बोर्ड बैठक में एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई है। आवंटित जिन्होंने समय पर किस्तें जमा नहीं की वे बिना पेनाल्टी केवल ब्याज सहित बकाया राशि जमा कर सकते हैं। योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रहेंगे योजना से बाहर। फ्लैट भूखंड मिश्रित भूखंड उपयोग 25 से 250 एकड़ योजना और 7% आबादी के आवंटी इसका लाभ उठा सकेंगे। बोर्ड को जानकारी दी गई है कि 29 गांवों में 6260 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4171 भूखंड नियोजित हो चुके हैं। विकास कार्य तेजी से जारी है। वहीं भवन निर्माण के लिए 31 दिसंबर 2026 तक निःशुल्क छूट भी प्रदान की गई है। ईडा की यह योजना आवंटियों को आर्थिक राहत देने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से लाई गई है। कि कौन विकास खंड अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोन ब्लॉक के कुड़वा ग्राम पंचायत में नाबालिग बच्चों से सफाई कर्मी द्वारा सफाई कार्य करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें, वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायत कुड़वा में सफाई कर्मचारी की जगह छोटे छोटे नाबालिग बच्चे कूड़ा गाड़ी में भरते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी खुद नहीं करता है सफाई, बल्कि पैसे का लालच देकर बच्चों से सफाई करवाता है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप श्रमायुक्त से की है। वीडियो वायरल होने के बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है और कहा कि बच्चों से सफाई या किसी भी प्रकार का श्रम कार्य करवाना कानूनन अपराध है। 233 रुपया न हो 233 सुन ले। बाबू ये लिखा इन्हें खा इन्हें देख ना तो इन्हें देख। अभी मुझे फॉरवर्ड हुआ है, मैंने देखा है और ये ऐसी सही में सूचना प्राप्त हुई है और ये चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत ये एक चाइल्ड लेबर एक्ट पहले ये समझ लीजिए एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है और इसमें किसी तरह के इसमें 20,000 रुपये तक जुर्माना या फिर 3 महीने की कैद होती है। अगर सफाई कर्मचारी जो कि एक सरकारी कर्मचारी होता है उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है तो ये एक सरासर एकदम गलत है। ये इनको BDO साहब को मेरे माध्यम से एक लेटर जारी किया जाएगा जिसमें उस सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की जाएगी। कोन विकास खंड के ग्राम पंचायत कुड़वा का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पे सफाई कर्मचारी द्वारा वहां के नाबालिग बच्चों से साफ सफाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में जब श्रम प्रवर्तन अधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने वीडियो को नोटिस जारी करने की बात कही। अब देखना यह है कि ऐसे कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 6 नवंबर को ईडी ने लखनऊ में मोनार्ड विश्वविद्यालय से जुड़े फर्जी डिग्री कॉलेज घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली और
हरियाणा में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। ईडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि 6 नवंबर 2025 को की गई इस कार्रवाई के दौरान 43 लाख रुपए की नकदी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों की जागरूकता के लिए यातायात माह नवंबर की शुरुआत की गई थी, जिससे लोगों को सुरक्षित यातायात नियमों के लिए जागृत किया जा सके और लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जा सके। लेकिन जालौन में तस्वीर आई है, उसमें यातायात नवंबर माह की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती दिखाई दे रही हैं, जिसमें पुलिसकर्मी खुद यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कैमरे में कैद भी हुए हैं। पर खत्म भी नहीं हुआ कि यातायात जिले की चौपट व्यवस्था नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की। अगर यातायात की बात करी जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से जो रास्ताएं बनी हैं, जिस तरीके से रोड डाइवर्ट किए गए हैं और जिस तरीके से यातायात ट्रैफिक पुलिस लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब नदारत नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारे जो सड़कें बनी हुई हैं सक्रिय सड़कें हैं और यहाँ पर जो आए दिन लगने वाले जाम से ये पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो सिग्नल बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अभी लगातार काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस लगती है वो नदारत रहती है और यातायात को लेकर आड़े तिरछे गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं, रोड जाम रहते हैं और लगातार जो है एक्सीडेंट ज़िले में कहीं ना कहीं होते नज़र ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि यातायात की व्यवस्था जो है लोगों को समझाने वाली, जो जागरूक करने वाली व्यवस्थाएं हैं वो अभी यहाँ पर पूरी नदारत है। और टीआई की बात करी जाए तो उनका कहना यह है कि हम लगातार यातायात की व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन जो उनका कहना है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि और जो जिस तरीके से यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये होगा आने वाले समय में इस तरीके की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाता है ताकि लोगों की जान जोखिम में ना हो और यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमान के न्यूज़ जालौन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शामली से है, जहां पानीपत खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवक मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देर रात्रि एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े एक कैंटर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार 4 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार बाबरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी संतोष सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार कार चरखी दादरी नंबर की है और युवक मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। पुलिस को कार के अंदर से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि दुर्घटना के समय कार सवार युवक नशे में थे। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार है। पुलिस ने चारों मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरदोई से, जहां हरदोई जनपद में सीएम योगी के निर्देश पर जिला पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से खरा उतरता दिखाई दे रहा है। जनपद में कुल 387 गौशालाएं हैं। उन गौशालाओं में 89,229 गौवंश संरक्षित किए गए हैं। गौशालाओं की निगरानी के लिए 1326 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक पर गौशालाओं की निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं। इतना ही नहीं, सरकार के निर्देश पर समय समय पर संबंधित गौशालाओं में जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारी व उनकी टीम भ्रमण करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रशासन को निर्देश दिए थे, उन निर्देशों पर हरदोई जिला पशु चिकित्सालय विभाग पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी अशोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशों पर पालन हो रहा है। जिस तरीके से शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके निर्देशों के हिसाब से हम और हमारी टीम जो है पूरी तरीके से कार्यरत है। सरकार ने गोवंश को लेकर के बहुत सारे कार्य किए हैं। इस कड़ी में हरदोई में कुल 387 गौशालाएँ बनाई गई हैं और इसी 387 गौशालाओं में अभी तक
कुल 79,229 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। इन गोवंश के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक गोवंश पर 50 रुपया डेली दिया जा रहा है। इसके अलावा इनके खान पान, इनके रहन सहन, इनकी व्यवस्था के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे जनपद में कुल 1326 सीसी कैमरे लगाए गए हैं। उसकी निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लगा है, जिसको वीडियो पंचायत, वीडियो साहबान लोग देखते हैं, और जिले स्तर पर CPMU की DPMU की व्यवस्था हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महाराजगंज से। महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित कलवारगढ़ के पास बीती देर रात मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहन की आपस में टक्कर हो गई। इस दौरान 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 2 युवक महेश और अजय निवासी ग्राम बनहा सोन चिरैया थाना कोलोही के रहने वाले ब्रजमनगंज से अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान काली नगर गांव के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में लेकर आपको बता दें CHC ब्रजमनगंज लाया गया, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बरेली से, जहां देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में एक भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान और CO हाईवे शिवम आशुतोष सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ महिला रिक्रूट आरक्षियों ने भी उत्साहपूर्वक सामूहिक गायन में भाग लिया। बताया कि महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा वर्ष 1875 में रचित ये राष्ट्रगीत देश के लिए त्याग, बलिदान और गौरव का प्रतीक है। इस अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और महिला रिक्रूट आरक्षियों को राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। वर्ष 2025-26 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जनपद बरेली में दिनांक 11 नवंबर 2025 से दिनांक 15 नवंबर 2025 तक 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन PMC राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में किया जा रहा है। इस आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 28 प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 8 यूनिट से बालक वर्ग में 44 टीमों के 528 प्रतिभागी। जनपद बरेली में आने वाले समस्त प्रतिभागियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और यहीं से जो विजेता होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।